आए जी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जी केमिकल रिएक्शन के बारे में। हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की टाइप पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं, को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो याद रखें किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होते हैं। एक को हम लोग रिएक्टेंट का नाम देते हैं तो दूसरे को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट रिएक्शन के किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे मौजूद होते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे जो सब्सटेंस मौजूद होंगे उन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। जबकि किसी भी रिएक्शन के राइट साइड पे जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं उन सब्सटेंस को प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, प्रोसीड करता है, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज होने लगते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ था, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, अगर वो प्रोडक्ट वापस दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो जाए, यानी वो दोबारा वापस रिवर्स की तरफ ना जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इनटू रिएक्टेंट। अब रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं तो उसमें अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज ना हो जाए तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा, कभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, तो ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ होगी, यानी ये सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा। दूसरा, अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट्स हाईली स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के फॉर्म में चेंज होता नहीं है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम कहते हैं ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ये कंप्लीट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट होने का मतलब कि इसका रिएक्टेंट, सारा रिएक्टेंट कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद मुकम्मल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। जब रिएक्टेंट मुकम्मल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तो हम कहते हैं भाई ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसीलिए जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं जी प्रोडक्ट में। इसके एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो नतीजे में बनता है जी वाटर। तो जो वाटर प्रोडक्ट में बना वो दोबारा डिकम्पोज नहीं होता आम हालत में, आम सिचुएशन में। ठीक है जी, तो इसीलिए हम कहेंगे ये जो रिएक्शन है जी ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें प्रोडक्ट दोबारा वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाए। ऐसे रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट हैं अगर वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाएं तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इसको लफ्ज रिवर्सिबल क्यों लिखा? क्योंकि ये रिवर्स की तरफ आ रहे हैं। रिवर्स का मतलब बैक डायरेक्शन में आ रहे हैं। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना, ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, जबकि जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा तो ये रिवर्स की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ता रहता है जी, और उसकी रिवर्स डायरेक्शन में भी आगे रिएक्शन चलता है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और रिवर्स डायरेक्शन में आने का मतलब कि प्रोडक्ट दोबारा चेंज हो रहे हैं जी रिएक्टेंट में। और यहाँ पे जो रिएक्टेंस प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहा है, इसीलिए कभी भी ये रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो ये रिएक्टेंट जब मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये कभी एंड होता नहीं है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी भी मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। और रिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो हमें शो कर रहा है कि रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जबकि नीचे वाला एरो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, और चूंकि ये बैक की तरफ आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, इसलिए इस वाले रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो इसका मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और रिवर्स रिएक्शन भी होगा, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन मिलेंगे। तो इसीलिए आप इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन का एक और डिफिनेशन भी दे सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच हैव ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन,
जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोस रिएक्शन विच हैव बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। और इसकी एग्जांपल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी रिवर्सिबल रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे।